गरीब लड़की और जादुई गाय। एक गांव में राधिका नाम की एक लड़की रहती थी। वो अपने पिता हरि और सौतेली माँ सरिता के साथ रहती थी। जब राधिका 4 साल की थी तब उसकी माँ एक लंबी बीमारी के कारण इस दुनिया से चली गई थी। राधिका की देखभाल के लिए हरि ने दूसरी शादी कर ली थी। हरि और सरिता का एक 5 साल का बेटा मनीष भी था। सरिता पहले तो राधिका का अच्छे से ख्याल रखती थी, लेकिन मनीष के जन्म के बाद उसका व्यवहार राधिका के प्रति बदल गया। हरि एक किसान था जो अपने खेतों में सब्जियां उगाकर बाजार में बेचता था। हरि के सामने सरिता राधिका से अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन पीठ पीछे उसे बुरा भला कहती थी। सरिता, मैं बाजार जा रहा हूँ। इस बार टमाटर की अच्छी फसल हुई है। मुझे इस बार अच्छा दाम मिलेगा। अरे, आपने इतनी अच्छी मेहनत की है तो फल तो मिलेगा ही। अच्छा, लौटते वक्त मैं राधिका और मनीष के लिए कुछ कपड़े ले आऊंगा। अरे नहीं, राधिका के पास तो पहले से ही ढेर सारे कपड़े हैं। अगर कपड़े लाने हैं तो मनीष के लिए ले आना। हरि ने कहा और बाजार चला गया। हरि के जाने के बाद सरिता ने राधिका से घर का सारा काम करवाना शुरू कर दिया। अरे राधिका, बाहर जाकर सारे कपड़े धो, बहुत गंदा हो गया है। जी माँ जी, मैं अभी कपड़े धोने जाती हूँ, फिर बर्तन भी तो धोने हैं ना। हाँ, और पूरा दिन कपड़े धोने में मत निकाल देना। तेरे पिता के आने से पहले सारा काम खत्म चाहिए, समझी? जी माँ जी। और बाहर कपड़े धोने चली गई। जब राधिका कपड़े धो रही थी तभी एक चमकीला गाय उसके पास आई और रंभाने लगी। अरे गौ माता, क्या तुम्हें पानी पीना है? गाय ने सिर हिलाया। बहुत प्यासा था। ठीक है, मैं तुम्हें पानी लाती हूँ। और एक छोटी बाल्टी में पानी लाकर गाय के सामने रख दिया। गाय ने पानी पिया। जब राधिका ने देखा कि गाय की प्यास बुझ रही है तो उसने सोचा कि उसे कुछ खाने को भी देना चाहिए। वह घर के अंदर गई और रसोई से 2 रोटियां लाकर गाय को खिलाने लगी। तभी सरिता वहां आ गई और गुस्से में राधिका को चांटा मार दिया। उसने एक डंडे से गाय को भी मारकर भगा दी। तेरी इतनी हिम्मत! किससे पूछकर रसोई से रोटियां निकाली और इस गाय को खिलाने चली आई? अगली बार ऐसा किया तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी, समझी? सरिता ने गुस्से में कहा और घर के अंदर चली गई। राधिका रोते रोते कपड़े धोने लगी। शाम को जब हरि घर लौटा तो वह सिर्फ मनीष के लिए कपड़े लाया। ये देखकर राधिका उसके पास गई। पापा, मेरे लिए कपड़े नहीं लाए? अरे बेटा, तुम्हारी माँ ने कहा था कि तुम्हारे पास पहले से ही बहुत कपड़े हैं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए नहीं लाया। रात का अंधेरा था। गांव के चारों ओर फैली खेतों की मिट्टी में चांदनी उतर रही थी। सब अपने अपने घरों में सो चुके थे, लेकिन राधिका का मन बेचैन था। दिन भर सौतेली माँ सरिता ने उसे भूखा रखा था। काम इतना करवाया कि उसके पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन खाने को सिर्फ सूखी रोटी का टुकड़ा भी नहीं दिया। राधिका चुपचाप घर के पिछवाड़े वाले कुएं के पास बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी उसे दूर जंगल की ओर से एक मधुर सी घंटे की आवाज सुनाई दी। राधिका ने सोचा शायद कोई चरवाहा देर से अपने मवेशी लौटा रहा है, लेकिन ये आवाज अजीब थी, इतनी मीठी मानो किसी मंदिर के भीतर से आ रही हो। वो धीरे धीरे उठी और जंगल की ओर बढ़ने लगी। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए अचानक उसकी नजर एक अद्भुत दृश्य पर पड़ी। चांदनी के बीच एक चमकीली गाय खड़ी थी। उसकी त्वचा मोती जैसी चमक रही थी और उसके सींग सुनहरे थे। उसकी आंखें बिल्कुल इंसान जैसी गहरी और दयालु लग रही थी। राधिका ने डरते डरते कहा, तुम कौन हो इतनी रात को यहाँ? गाय ने धीरे से, और जैसे ही गौरी उसके पास पहुंची उसने महसूस किया कि इस गाय से एक अद्भुत गर्माहट और शांति निकल रही है, और राधिका को ऐसा लगा मानो वे उसकी भाषा समझ सकती है। डर मत बेटी, मैं साधारण गाय नहीं हूँ। मुझे देवताओं ने धरती पर भेजा है। मेरा नाम कामधेनु है। मैं उस घर में रहती हूँ
जहाँ सच्चा दिल और निष्कलंक आत्मा हो। राधिका हक्की बक्की रह गई। उसने हाथ जोड़ लिए। माँ, अगर आप सचमुच दिव्य हैं तो मुझे क्यों मिली? मैं तो एक गरीब और दुखी लड़की हूँ। गाय ने अपने बड़े बड़े नेत्रों से गौरी की ओर देखा और बोली, गरीबी कोई दोष नहीं बेटी, दोष लोभ, अन्याय और क्रूरता में है। तुम्हारे हृदय में निर्मलता है। तुम दूसरों के लिए दुख सह लेती हो, लेकिन किसी का बुरा नहीं चाहती। इसी करुणा और सहनशीलता ने मुझे तुम्हारी ओर खींचा। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते स्वर में कहा, लेकिन माँ, मेरे पास तो खाने को भी कुछ नहीं होता। सरिता माँ मुझे ताना देती है और मनीष मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसे ही रहेगी? गाय ने धीरे से अपनी पूंछ हिलाई और बोली, नहीं बेटी, आज से तुम्हारा भाग्य बदलेगा। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। जब भी तुम सचमुच भूखी रहो या जब तुम्हें सच्ची ज़रूरत हो तो मुझे प्यार से पुकारना। मैं तुम्हारे सामने बैठकर अपने थन से दूध बहाऊंगी। वो दूध सिर्फ दूध नहीं होगा, उसमें अन्न का स्वाद, फल की मिठास और घी शक्कर की शक्ति होगी। तुम्हारे लिए वो हर भोजन बन जाएगा। राधिका आश्चर्य से सुनती रही। गाय ने आगे कहा, लेकिन ध्यान रखना बेटी, इस वरदान का दुरुपयोग मत करना। ये गाय सिर्फ तुम्हारे निष्कलंक मन के लिए है। यदि कोई और इसे पाने की कोशिश करेगा लालच या स्वार्थ से, तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। राधिका ने श्रद्धा से सिर झुका दिया और बोली, माँ, मैं वादा करती हूँ कि मैं इस वरदान का कभी गलत उपयोग नहीं करूँगी। गाय ने उसकी ओर झुककर अपनी आंखों से आशीर्वाद दिया। अचानक गाय के आसपास रोशनी फैल गई और क्षण भर में वो अदृश्य हो गई। राधिका वहीं खड़ी रह गई, मानो उसने कोई सपना देखा हो। लेकिन उसके पैरों के पास एक कटोरी रखी थी। उसमें गरम गरम दूध था, जिसकी खुशबू ने उसका मन मोह लिया। उसने कांपते हाथों से दूध पिया। उसका शरीर गर्माहट से भर गया। भूख गायब हो गई और उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उस रात पहली बार राधिका ने पेट भरकर नींद ली। सुबह की हल्की सुनहरी किरणें गांव की झोपड़ियों पर उतर रही थीं। मुर्गे बांग दे रहे थे और औरतें चूल्हे जलाने में लगी थीं। लेकिन हरी के घर का माहौल हमेशा की तरह तंग और कड़वा था। सरिता जोर जोर से चिल्ला रही थी, राधिका, कहाँ मर गई? पानी भरने नहीं जाना है क्या? ये लड़की तो बस आलस करती है। खाना चाहिए सबको, काम करे कौन? राधिका ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपने काम में लग गए। लेकिन जैसे ही वो कुएं पर पानी भरने गई, उसका मन बार बार पिछली रात की घटना को याद करने लगा। चमकीला जादुई गायें, उसका वादा और दूध का अद्भुत स्वाद, सब किसी सपने जैसा लग रहा था। उस दिन दोपहर तक घर में खाने को कुछ भी नहीं था। सरिता ने आटा गूंधा ही नहीं था। उसने जानबूझकर भूखे सबको तड़पाया ताकि हरी उससे झगड़ा करे और गुस्सा निकाल सके। सरिता, कुछ खाने को बना दे, हम सभी को भूख लगी है। जब घर में अन्न नहीं है तो मैं आसमान से उतारूं क्या? तुम्हारी कमाई बस रोटियों तक ही नहीं पहुंचती। राधिका ये सब बातें सुन रही थी। उसके मन में एक आवाज गूंजी, जब सच्ची जरूरत हो तब मुझे पुकारना। राधिका आंगन से निकलकर पिछवाड़े में गई और वहीं खड़ी होकर आंखें बंद कर बोली, माँ कामधेनु, अगर आप सचमुच आई थी तो मुझे भूख से बचाइए। पिताजी और सब लोग भूखे हैं, कृपा कीजिए। अचानक उसके सामने वही चमकदार गाय प्रकट हो गई। गाय ने प्रेम से उसकी ओर देखा और बैठ गई। उसके थनों से दूध बहने लगा, पर यह दूध साधारण नहीं था। जैसे कटोरी में गिरते ही वो दूध चावल, दाल, रोटी, सब्जी और मीठे में बदल गया। राधिका आश्चर्य से देखती रही। उसने तुरंत एक बड़ा थाल भरा और घर के भीतर ले आई। राधिका, ये सब खाना कहाँ से आया? अभी तो घर में कुछ भी नहीं था, फिर अचानक से कैसे ये सब? राधिका ने झूठ नहीं बोला, लेकिन सच भी पूरी तरह नहीं बताया। वो बोली, पिताजी, भगवान ने हमारी पुकार सुन ली है। आप सब पहले खा लीजिए। हरी ने बिना सवाल किए रोटी उठाई और आंसू भराए।
उसे लगा जैसे किसी देवता ने उसकी दयनीय हालत देख ली हो। मनीष और सरिता चकित रह गए। वे चुपचाप खाने लगे। सरिता की आंखें संदेह से सिकुड़ गईं। उसने सोचा, ये लड़की जरूर कोई चाल चल रही है। कल तक भूखी मर रही थी और आज अचानक थाली भर भोजन। कुछ तो राज है, मुझे पता लगाना होगा। बेटी, तुम मेरे घर की लक्ष्मी है। तेरे कारण आज हम सब ने अच्छा खाना खाया। तुम्हारा लख लख शुक्र है बेटी। आज तूने जो किया है वो तुम्हारी माँ ने कभी नहीं की। पिताजी, ये सब मैंने नहीं किया, ये सब तो भगवान की कृपा है। लेकिन सरिता का मन जलने लगा। उसे लगा जैसे उसके हाथ से घर की सत्ता छिन रही हो। उस रात सरिता ने सोते सोते मन ही मन योजना बनाई। ये लड़की आज अचानक से खाना कहाँ से लाई होगी? मुझे इस लड़की पर नजर रखनी होगी। ये कहीं ना कहीं से चोरी कर रही है या फिर किसी टोने टोटपी का सहारा ले रही है। अगर इसका राज मेरे हाथ लग गया तो मैं सारा लाभ खुद उठाऊंगी। इधर राधिका अपने बिस्तर पर लेटी थी और मन ही मन सोच रही थी। माँ कामधेनु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज मेरे पिताजी और परिवार को भूख से बचाया। मैं आपका वचन निभाऊंगी, कभी लालच नहीं करूंगी। उसकी आंखों से चमकते आंसू गिर रहे थे।